हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो पिछले क्लासेस में हमने गिल्लू का पैराफ्रेजिंग किया था, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग को दिया था और इस क्लास में मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर जो है उसके साथ आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो उसका क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर देकर रखा है, उसको आप टाइम टू टाइम क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने गिल्लू में आखिर पढ़ा क्या क्या था, उसकी समरी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, उस पर आप एकदम ध्यान से देखिए क्या किस चीज से ये डील कर रहा है जो चैप्टर है। द लेसन गिल्लू इज अ नरेशन विच इज नरेटेड बाय महादेवी वर्मा। तो ये जो नरेशन है इसको किसने नरेट किया है? वी ऑल नो महादेवी वर्मा। इट वाज आल्सो रिटन बाय महादेवी वर्मा। तो ये जैसा कि हमको पता है ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, इसको नरेट किसने किया है। तो इसको नरेट किया है किसने? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, गिल्लू इज अ स्टोरी ऑफ द स्क्विरल विच महादेवी वर्मा फाउंड इन हर वरांडा। कहाँ महादेवी वर्मा ने स्क्विरल को पाया था? स्क्विरल कहाँ पाया था? अपने वरांडा में। व्हेन इट वाज पोक्ड बाय टू क्रोज, जब इसको टू क्रोज ने क्या किया था? पोक किया था, असॉल्ट किया था। ठीक है, द नरेटर स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। नरेटर ने उसको क्या बुलाना शुरू कर दिया? वो तो था एक स्क्विरल, बेबी स्क्विरल। ठीक है, फिर उसको क्या किया? नाम दिया नरेटर ने। कौन थी नरेटर? महादेवी वर्मा। तो नरेटर ने उसको नाम दिया और उसको नाम क्या दिया? तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है गिल्लू, तो नरेटर ने उसको गिल्लू नाम दिया। शी हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट ऑन द विंडो एज हर रेसिडेंस। उसके लिए एक फ्लावर बास्केट हैंग कर दिया था महादेवी वर्मा ने और वो ही उसका रेसिडेंस बन गया था। किसका? गिल्लू का। शी हैड एन इंटरेस्टिंग साउंड ऑफ चिक चिक। ओके, ही हैड एन इंटरेस्टिंग साउंड ऑफ चिक चिक। कब वो एक साउंड निकालता था चिक चिक? जब उसको भूख लगती थी। फॉर आस्किंग फॉर मील। किस चीज के लिए वो चिक चिक साउंड करता था? वो किस तरह का साउंड करता था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ही साउंड्स चिक चिक फॉर आस्किंग फॉर मील। देन शी वुड प्रोवाइड हिम बिस्किट्स और काजू। तो ये भी आपको पता है कि उसका फेवरेट फूड क्या था? उसका फेवरेट फूड था काजू। ठीक है, और उसको क्या क्या मिलता था जब वो चिक चिक करता था? तो उसको मिलता था बिस्किट्स और काजू। गिल्लू समटाइम्स एंशियसली यूज्ड टू लुक क्लोजली द आउटसाइड सीन्स फ्रॉम द विंडो। ठीक है, विंडो से वो देखता था बाहर हमेशा। तो तब महादेवी वर्मा को क्या लगा कि इसको फ्री छोड़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो सीन्स फ्रॉम द विंडो, सो शी अरेंज्ड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द इंटरवोवन स्ट्रक्चर ऑफ वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो बाहर देखता था तो उसको अंदर से लालसा होती थी कि काश वो भी फ्री होता। और इस चीज को जब महादेव वर्मा ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक वायर मेश जो वहां पे लगा हुआ था, नेट जो मैंने पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा बताया था, तो वहां पे एक होल कर दिया ताकि वो वहां से जा और आ सके। द राइटर वॉज वेरी मच अटैच्ड विद गिल्लू। बहुत ज्यादा अटैच थी वो गिल्लू से। एंड ही ऑल्सो स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग विद हर। दैट मीन्स दोनों का जो बॉन्डिंग था वो अनएक्सप्लेनेबल था। मतलब इतना गहरा बॉन्डिंग था उन दोनों के अंदर कि जब तक गिल्लू महादेव वर्मा को नहीं देखता था बहुत परेशान हो जाता था और महादेव वर्मा भी बहुत प्यार करती थी गिल्लू से। ही यूज्ड टू ईट विथ हर इन हर प्लेट। उसके प्लेट में ही पहले तो जाकर बैठ जाता था, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था। फिर जब महादेव वर्मा ने उसको सिखाया कि नहीं प्लेट में नहीं बैठना, साइड में, तो उसके साइड में बैठकर उसी के प्लेट में खाता था। आउट ऑफ ऑल द पेट एनिमल्स, जितने भी पेट एनिमल्स थे, गिल्लू यूज्ड टू सीक मोस्ट ऑफ हर अटेंशन। गिल्लू पूरा अटेंशन चाहता था। जितने भी पेट एनिमल्स महादेव वर्मा के पास थे उन सब में से ज्यादा अटेंशन कौन लेना चाहता था? गिल्लू। तो कैसे हमें ये पता चलता है? जैसे कि वो जब भी रूम में आती थी गिल्लू पूरा ऊपर से नीचे तक उनके ऊपर चढ़ जाता था। जब वो कुछ लिखने लगती थी तो उनके आसपास वो रहने लगता था, कर्टेन से उनके पास आ जाता था, फिर वो वापस भाग जाता। कब तक? जब तक कि वो अटेंशन अपना ले ना ले महादेव वर्मा से। ठीक है, एंड द नरेटर ऑल्सो एंजॉय द कंपनी ऑफ हिम। एंड फाइनली आफ्टर 2 years गिल्लू डाइड एंड ही वॉज ब्यूरिड अंडर द सोनजूही ट्री। जैसा कि हमने पढ़ा कि कितना दिन का लाइफ स्पान रहता है एक स्क्विरल का? 2 years का। तो आफ्टर 2 years उसकी डेथ हो गई और उसको किसके अंदर ये किया, ब्यूरी किया गया? उसको सोनजूही ट्री। तो ट्री का नाम आपको ये ध्यान में रखना है, क्या है ट्री का नाम? सोनजूही ट्री। ओके, तो ये एक ओवरऑल समरी हो गई। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं।
तो आपके बुक में भी ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एंटर्ड द डैश फ्रॉम द रूम। तो आपको यहाँ पे कुछ हेल्पिंग बॉक्स में दिया हुआ है वर्ड्स, इसके हेल्प से ही आपको यहाँ पे फिल अप करना है। आई एंटर्ड द डैश फ्रॉम द रूम, तो कहाँ एंटर किए महादेव वर्मा, इन सब में से क्या हो सकता है, वरांदा, आंसर विल बी वरांदा। ओके, तो वरांदा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट, आई हैंग अ लाइट वेट फ्लावर, ऑब्वियसली ये हो जाएगा बास्केट जो है नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय, किस तरह से वो इन्फॉर्म करता था, तो बाय ट्विटरिंग, कैसे वो इन्फॉर्म करता था, बाय ट्विटरिंग। सो ये किसका हो जाएगा, नंबर 3 का। नेक्स्ट, इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम, क्या उसको क्या करना जरूरी था, सेट हिम फ्री, उसको भी खेलने का बहुत मन करता था तो सेट हिम फ्री। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, क्या हो जाएगा, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, उन सब में वो एक अलग तरीके का पेट एनिमल था। हिज डैश वॉज टेकन ऑफ द हुक, उसके किस चीज को हटाया गया, हिज स्विंग, ठीक है, क्योंकि वो जब हैंग कर दिया गया था बास्केट को तो उसको फिर हटाया गया कब, जब उसकी डेथ हो गई। आई सॉ 2 crows डैश पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट, 2 crows क्या कर रहे थे, प्लेफुली, ऐसा लग रहा था कि वो लोग खेल रहे हैं, और वो गेम का नाम क्या था, हाइड एंड सीक, ऐसा महादेव वर्मा को लग रहा था कि वो लोग प्लेफुली कुछ हाइड एंड सीक टाइप का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। देन एवरीवन डैश दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, एवरीवन क्या हो जाएगा, रिमार्क, अब बचा क्या आपका, तो रिमार्क बचा, तो इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, आपका क्या हो गया, नंबर 4 का आंसर हो गया, यहाँ नंबरिंग करना मैं भूल गई। गिल्लू वॉज एन, यहाँ पे ये नंबर 5 का हो गया। हिज डैश वॉज टेकन ऑफ, हिज स्विंग, ये हो गया नंबर 6 का। एंड देन आई सॉ 2 crows, ये हो गया नंबर 7 का। एंड एवरीवन, ये लास्ट वन हो गया नंबर 8 का। ओके, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ सारा आंसर हो गया है। आप खुद से भी जब चैप्टर समझ गए हो तो मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसी पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है आपके लिए। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। महादेव वर्मा ऑथर्ड, कौन से चैप्टर की वो ऑथर थी, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली बिल्लू मिल्लू और पिल्लू तो हो ही नहीं सकता, और भी कोई चैप्टर का नाम दिया होगा तो वो भी नहीं होगा, कि कौन सा चैप्टर, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गिल्लू। So this will be the answer of this question. Okay, number C. महादेव वर्मा was a leading poetess of, क्या हो जाएगा, भक्तिवादी, छायावादी, राष्ट्रवादी, ऑल ऑफ। चलिए ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से जब आप महादेव वर्मा के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर के बिगिनिंग में आपका पूरा ऑथर के बारे में दिया हुआ है, उसको पढ़ के आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। गिल्लू इज अ स्टोरी ऑफ, किसका स्टोरी है ये, क्या ये डॉग का स्टोरी है, बिल्कुल नहीं। क्या ये कैट का है, नहीं। क्या ये पैरट का है, नहीं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ स्क्विरल। ओके, देन द टाइनी स्क्विरल वाज फाउंड डेड, कहाँ मिला था ये टाइनी स्क्विरल, क्या बालकनी में मिला था, नहीं। क्या ये बेडरूम में मिला था, नहीं। क्या ये गार्डन में मिला था, नहीं। कहाँ मिला था, ये वरांदा में मिला था। ओके, द डैश पोक्ड द स्क्विरल, किसने उसको पोक किया था, जैसा कि हमने पूरा स्टोरी पढ़ा तो क्या हमको वहां आउल मिला, नहीं, हमने तो आउल की कोई डिस्कशन ही नहीं किया, कोयल का भी नहीं किया, पिकॉक का भी नहीं किया, किसका किया, क्रो का किया, ठीक है। तो किसने उसको पोक किया था, क्रो ने, 2 कौओं ने। द नरेटर अप्लाइड डैश, मैंने पिक्चर्स भी आपको दिखाया था, क्या अप्लाई किया था, कौन सा ऑइंटमेंट था, क्या वोलिनी था, उसको क्या दर्द हो रहा था, बिल्कुल नहीं। कौन सा था, मूव लगाया था उसको, नहीं। आयोडेक्स लगाया था, बिल्कुल नहीं। क्या लगाया था, ऑब्वियसली पेनिसिलिन, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। देन महादेव वर्मा ट्राई टू फीड द स्क्विरल विद द हेल्प ऑफ, किस चीज से उसने फीड करने की कोशिश की थी, बहुत ही आसान आंसर है इसका। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ एज अ होमवर्क, आप इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मोर क्वेश्चंस आर देयर। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन वाज, क्या था ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का, मैंने डिस्कस किया था कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। जब हम किसी चीज को, जैसे स्क्विरल जो हो गया वो हो गया कॉमन नाउन, सारे स्क्विरल्स को स्क्विरल ही कहा जाता है, लेकिन जब उस स्क्विरल को नाम दे दिया गया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया था स्क्विरल को, शेरू तो बिल्कुल नहीं दिया गया था,
सॉरी। तो शेरू तो उसको नाम बिल्कुल नहीं दिया गया था। देन क्या दिया गया था उसको नाम? पुशी कैट, बिल्कुल नहीं। मिठू भी नहीं दिया गया था, उसको नाम दिया गया था गिल्लू। ओके, देन व्हाट डिड गिल्लू यूज टू डू टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ महादेवी वर्मा? क्या करता था गिल्लू? मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जब उसको अटेंशन चाहिए रहता था तो वो क्या करता था? सिट एंड वॉच हर, क्या उसको बैठकर सिर्फ देखता था? क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम हर हेड टू टो, वॉच हर फ्रॉम द कॉर्नर, सिट ऑन हर लैप। क्योंकि मैंने अभी अभी आपके साथ ये डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से कोशिश करोगे करने की। हाउ डिड गिल्लू स्पेंड हिज डे? कैसे अपना डे स्पेंड करता था? बाय जंपिंग एंड प्रांसिंग, बाय सिटिंग इन द वायर मेश, बाय प्लेइंग विद टॉयज, बाय सीइंग अदर पेट एनिमल्स। तो ये दोनों जो 9 और 10 है, ये दोनों आप खुद से कोशिश करोगे करने की, ठीक है। गिल्लू यूज टू मेक साउंड ऑफ, कौन सा साउंड करता था? ये भी एकदम आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिक चिक। चू चू टिक टिक मिक मिक तो हमने सुना ही नहीं। स्क्विरल हैज अ लाइफ स्पैन, ऑब्वियसली ये भी एकदम आसान आंसर है, लाइफ स्पैन ऑफ 2 years ओनली। फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू वाज, मैंने अभी अभी आपको बताया उसका फेवरेट फूड क्या था? काजू था। इन ऑर्डर टू टैकल फ्रॉम समर एंड टू बी क्लोज टू द नरेटर, गिल्लू यूज टू, क्या करता था? ऐसे तो मैंने आपको सब होमवर्क दिया है, अगर आप बहुत ऑनेस्टी के साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप यहाँ देख सकते हो ऑल द आंसर्स हैज ऑलरेडी बीन रिटन, लेकिन आप ईमानदारी से उसको फाइंड आउट करके लिखने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे ही है। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर विच ट्री? तो मैंने आपको बताया कौन सा ट्री था, ट्री का नाम था सोनजूही ट्री। ओके, नाउ सम ट्रू फॉल्स। क्या है? गिल्लू वॉज अ वुंडेड किटन। किटन था गिल्लू? नहीं, वो तो बिल्कुल किटन नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। द नरेटर लव्ड एंड केयर्ड फॉर गिल्लू, नरेटर उसको बहुत लव करती थी और केयर करती थी, ऑब्वियसली आंसर विल बी ट्रू। गिल्लू लव टू ईट बिस्किट्स एंड ब्रेड, क्या हो जाएगा? बिस्किट और ब्रेड खाता था? नहीं, काजू खाता था, सो फॉल्स। गिल्लू डाइड इन विंटर, विंटर सीजन में उसकी डेथ हुई थी, यस ट्रू। गिल्लू वाज फाउंड अंडर अ फ्लावर पॉट, उसको फ्लावर पॉट के नीचे मिला, वो मिला था, तो हाँ बिल्कुल वही मिला था, तो आंसर विल बी ट्रू। द आंसर्स हैज ऑलरेडी बीन गिवन हियर, और यहाँ पे भी आपका ये सब आंसर्स दिया ही हुआ है सारा। ये जो मैच जो करना है, मैच द फॉलोइंग, ये ऑलरेडी आपका अरेंज्ड वे में दिया हुआ, तो इसको आप क्या करोगे? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में भी जाओ तो इसका एक एज अ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है आपका आंसर्स, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया, तो ये शॉर्ट आंसर्स क्या है? हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री? बाय ट्विटरिंग द साउंड ऑफ चिक चिक, ठीक है, ये आंसर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। व्हाट प्रॉम्प्टेड नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री? क्या महसूस हुआ नरेटर को कि उन्होंने गिल्लू को फ्री छोड़ा? तो जब वो दूसरों को देखता था, तो उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है। आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एज अ स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन? यहाँ पे दिया है 2 years। गिल्लूज फेवरेट फूड ऑब्वियसली काजू। एंड व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? जब उसकी डेथ हो गई थी, जब उसका स्विंग कब हटाया गया? उसका बास्केट जो वहाँ हैंग कर दिया गया था, उसका रेसिडेंस बना था, वो कब हटाया गया? जब उसकी डेथ हो गई। तो ये सब आंसर्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। एंड दिस आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको बहुत परेशानी होती है कभी कभी ढूंढने में, तो यहाँ पे सारा आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर करके मैंने रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। सो होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये भी उसका क्वेश्चन ही है, लॉन्ग आंसर टाइप का। मैंने बस एक हेल्प करने के लिए आंसर्स दिया है, आप चाहें तो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसको खुद से भी कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू? कैसा फील हुआ था जब गिल्लू का डेथ हो गया था नरेटर को? नरेटर कौन थी? महादेवी वर्मा। उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है,
नरेटर वॉज डीपली सैडेंड, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, एंड हार्ट ब्रोकन बाय गिल्लूज डेथ। ऑब्वियसली जब किसी की भी डेथ होती है तो हम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होते हैं, लेकिन जब गिल्लू जिसने जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, आप उस इंसिडेंट को रिमेंबर करिएगा, कितने मतलब एक इंसान के जैसा उसने उसका टेक केयर किया था। तो एक अलग तरीके का बॉन्ड और अटैचमेंट उनके साथ था। तो उसको ही मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आशा करती हूँ आपसे कि आप इसका एक नोट्स अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कुछ होमवर्क्स मैंने आपको दे दिया है। महादेवी वर्मा वाज द लीडिंग पोएटिस, द डैश स्कूल ऑफ पोइट्री, ये सारे आंसर्स आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी होगा, डाउट्स होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का, क्योंकि आपका पैराग्राफ राइटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मैम ने करवाया है पैराग्राफ राइटिंग, तो उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको लिखने की 100 वर्ड्स में, उस वीडियो की हेल्प लेकर, और आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कोई भी चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो लिखना मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस में रखिए। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So thank you for today. Have a nice day.